तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा एग्जांपल नंबर 1.51 भीमरा की बुक का ये एग्जांपल है, वही ऑटो ट्रांसफार्मर को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो इस एग्जांपल का सबसे पहला पार्ट है, वो कह रहा है कि डिस्कस द रिलेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ये डीमेरिट्स और मेरिट्स, या तो उसको हम एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस भी कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के। ये हम जब ऑटो ट्रांसफार्मर की जब डिस्कशन एंड पे होगी ना, अंत में करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, और उस समय हम एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो छोटा सा टॉपिक है होगा वो भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं, जो कि न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। तो उसमें कहा गया है कि अ 400 बाय 100 वोल्ट 5 किलोवोल्ट एम्पेयर सिंगल फेज 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर is to be used as an auto transformer, ठीक है, is to be used as an auto transformer। तो ये मैंने बना रखा है यहाँ पे, ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, सिंगल फेज 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जिसके दोनों वाइंडिंग हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड की रेटेड वोल्टेजेस गिवन है 400 वोल्ट और 100 वोल्ट। और इस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का रेटेड केवीए गिवन है 5 केवीए, ठीक है, 5 केवीए गिवन है। और this has to be used as an auto transformer to supply 400 volts from 500 volt voltage supply। तो वोल्टेज सप्लाई हमारी 500 वोल्ट की है, तो 500 वोल्ट की जो सप्लाई है उसको हमको कन्वर्ट करना है 400 वोल्ट के अंदर। तो मैंने पहले भी बताया था आपको 500 वोल्ट आपका क्या होता है बेसिकली, बेसिक, जो मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ बेसिक, तो मैं यहाँ पे फिर दोबारा रिपीट करूँगा। 500 वोल्ट जो होगा वो आरएमएस वैल्यू होगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी साइनसॉइडल वोल्टेज, इनपुट एसी साइनसॉइडल वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू होगा, ठीक है, 500 वोल्ट। तो यहाँ पे हम इनपुट एसी साइनसॉइडल वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है, सप्लाई में, तो उसका आरएमएस वैल्यू है ये 500 वोल्ट। और 400 वोल्ट क्या है, 400 वोल्ट भी वैसे ही है आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी साइनसॉइडल वोल्टेज अक्रॉस दिस, जहाँ पे लोड लगा होगा आपका, ये आउटपुट होता है, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर का। क्योंकि हमने पढ़ा पहले, कई बार मैंने आपको बताया, बार बार बताया, और मैं फिर से रिपीट करूँगा ना कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर अगर हम डीसी मशीन्स को हटा दें, ठीक है, एक्सेप्ट डीसी मशीन्स को हटा देंगे, तो जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती है आपकी, सिंक्रोनस मोटर्स, सिंक्रोनस जनरेटर, इंडक्शन मोटर्स, ओके, ट्रांसफार्मर्स हो गया आपका, तो फ्रैक्शन किलोवाट मोटर्स होती है, स्पेशल पर्पस मोटर्स होती हैं, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होता है उसके अंदर। तो इन सब के अंदर जो है आपका एसी साइनसॉइडल वोल्टेज होता है, ठीक है, और एसी साइनसॉइडल करंट होता है सब जगह पे, इन मशीन्स के अंदर सब जगह। अगर हम डीसी मशीन्स को हटा देंगे इलेक्ट्रिकल मशीन्स में से, तो डीसी मशीन्स के अंदर एसी साइनसॉइडल करंट, एसी साइनसॉइडल वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं होता। डीसी मशीन्स में डीसी करंट और डीसी वोल्टेज होता है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ डीसी मशीन्स के अंदर ही, सिर्फ डीसी मशीन्स के अंदर ही डीसी करंट और डीसी वोल्टेज होता है, ठीक है। उसमें कोई डीसी मशीन्स के अंदर एसी साइनसॉइडल वोल्टेज या करंट नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैं बार बार रिपीट करके बताता हूँ, हालांकि आपको तो पता ही है, लेकिन फिर भी रिपीट करना अच्छी बात है। तो इस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के हमने ये बना लिया, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर, जो वाला ऑटो ट्रांसफार्मर बना दिया हमने, ठीक है। व्हेन टेस्टेड एज अ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर at rated load and 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, its efficiency was found to be 0.95। तो हमने क्या किया कि ये जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था, ये वाला हमारा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, इस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर हमने टेस्टिंग करी, ठीक है, टेस्टिंग करी इसकी एफिशिएंसी के लिए। ये हमने ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, एक बार फिर दोबारा इस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को यहाँ पे बनाएंगे, और यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर यहाँ पे बना देते हैं। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हेन टेस्टेड एज अ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ओके, एट रेटेड लोड। तो ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, यही वाला 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, तो इसको हमने टेस्ट किया है एट रेटेड लोड पे। तो इस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लोड पे हम रेटेड लोड लगा देंगे, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है रेटेड लोड, ये रेटेड लोड है आपका, ठीक है, ये है रेटेड लोड, या तो हम इसको क्या बोलते थे, फुल लोड, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, इसको हम फुल लोड भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं फुल लोड या तो रेटेड लोड में या फुल लोड एक ही बात है, ठीक है। तो
आपको मैंने बताया था पहले भी कि रेटेड लोड की विशेषता होती है, ठीक है, उसकी एक खूबी होती है, स्पेशलिटी होती है कि वो जो लोड होता है ना, ये जो लोड होता है ये करंट को जो करंट को कंज्यूम करता है ना, वो होता है रेटेड करंट, ठीक है। और जो वोल्टेज होता है इस रेटेड लोड के क्रॉस, दैट वोल्टेज विल ऑल्सो बी रेटेड वोल्टेज, ठीक है। रेटेड वोल्टेज होता है, ठीक है, ये वोल्टेज भी रेटेड वोल्टेज होगा, ठीक है। किसका रेटेड वोल्टेज? रेटेड वोल्टेज ऑफ दिस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। और ये रेटेड करंट होगा, किसका रेटेड करंट होगा? इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का रेटेड करंट होगा ये आई ऑफ दिस साइड, ठीक है, इस साइड पे, ठीक है। इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का इस साइड पे रेटेड करंट जो होगा वो होगा आई, ठीक है। तो ये एक ऐसा लोड होता है रेटेड लोड, या इसको हम फुल लोड भी कहते हैं। तो रेटेड लोड होता है बेसिकली एक ऐसा लोड जिसके थ्रू रेटेड करंट पास करेगा और इसके क्रॉस रेटेड वोल्टेज होगा, ठीक है। तो रेटेड करंट इंटू बाय रेटेड वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? KVA की वैल्यू आ जाएगी। और वो क्या होगी KVA की वैल्यू? वो होगी रेटेड KVA की वैल्यू होगी, ठीक है, 5 KVA जो इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का है सिंपली। तो इसका मतलब ये कहेंगे कि इस लोड का जो KVA है ना, वो इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का रेटेड KVA होगा, 5 KVA होगा, क्योंकि रेटेड करंट मल्टीप्लाई बाय रेटेड वोल्टेज। और हम ये कह सकते हैं कि दिस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर सप्लाइज इट्स रेटेड KVA 5 KVA टू दिस लोड, रेटेड लोड, ठीक है। तो ये रेटेड लोड या फुल लोड के बारे में आपको जानकारी जानने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अच्छे से आप थोड़ा इसको माइंड में इसको अच्छे से डाल सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, ठीक है। when this two winding transformer was tested as an at rated load and 0.8 पावर फैक्टर लैग। ये जो पावर फैक्टर है ना इसका गिवन है, इस लोड का पावर फैक्टर भी गिवन है। इस लोड का पावर फैक्टर है इस लोड का जो पावर फैक्टर है ना, इस लोड का, ये रेटेड लोड तो है ही। क्यों? क्योंकि रेटेड लोड इसलिए क्योंकि इसका जो KVA कंज्यूम कर रहा है, मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि ये जो KVA कंज्यूम कर रहा है ना, इट कंज्यूम्स रेटेड KVA ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था ना अभी भी, क्योंकि रेटेड करंट और रेटेड वोल्टेज पास कर रहा है इसके थ्रू, तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। तो ठीक है, तो ये रेटेड लोड है आपका, ठीक है। लेकिन ये रेटेड लोड जो है आपका 0.8 पावर फैक्टर लैग का है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। इस लोड का 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग है, ठीक है। पावर फैक्टर लैगिंग का मतलब ये होता है कि करंट फेजर जो है ना, आई करंट जो पास करेगा इसके थ्रू, लोड के थ्रू, दैट करंट और इज लैगिंग फ्रॉम दिस फेजर वोल्टेज अक्रॉस दिस लोड बाय एन एंगल, ठीक है, बाय एन एंगल कॉल्ड कॉस इनवर्स ऑफ 0.8, ठीक है, इस एंगल से करेगा। फिर से मैं बता देता हूँ एक बार आपको ना, ये बेसिक चीज़ें हैं। लोड के थ्रू करंट क्या पास करे? आई, और लोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या है? वी। सपोज हमने वी वोल्टेज को ना, जो वोल्टेज अक्रॉस दी लोड, इस वी वोल्टेज को हमने रेफरेंस फेजर पे मान लिया, ठीक है, फेजर डायग्राम के अंदर। फेजर डायग्राम मान लो ये वाला, ठीक है। तो फेजर डायग्राम में रेफरेंस फेजर ये होता है, ठीक है, 0 डिग्री। यहाँ पे हमने वी वोल्टेज को ये मान लिया, ठीक है, वी फेजर, ये वोल्टेज अक्रॉस लोड। तो 0.8 पावर फैक्टर लैग अगर लोड है हमारे पास, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारा करंट आई है, जो इस लोड के थ्रू पास कर रहा है, ये करंट आई का जो फेजर होगा ना, ये आई करंट का फेजर होगा। ये करंट का आई का फेजर जो है वो इस फेजर डायग्राम के अंदर, करंट आई का जो फेजर है इस फेजर डायग्राम में, वो वी वोल्टेज के फेजर से, जो वी वोल्टेज इसके क्रॉस है, ठीक है, लोड के क्रॉस, वी वोल्टेज के फेजर से लैग करेगा बाय एन एंगल कॉल्ड कॉस इनवर्स 0.8, कॉस इनवर्स 0.8, ठीक है, इस एंगल से। इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल। ये ईजी है, तो बेसिक चीज़ें हैं, तो आप सबको पता ही होगा ना, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग का। और अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि ये लैगिंग है या लीडिंग है, सिंपली आपको दे दिया जाए तो कि लोड
लोड विद 0.8 पावर फैक्टर। तो मैंने पहले भी आपको रिपीट किया कि उस समय आप ये एज्यूम कर लीजिए कि आप लैगिंग पावर फैक्टर मान लीजिए उसको, ठीक है, उसको आप लैगिंग पावर फैक्टर आप इसको एज्यूम कर लीजिए। तो बस ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपको पावर फैक्टर एंगल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। फुल लोड या तो रेटेड लोड कह सकते हैं उसको, ठीक है, फुल लोड या तो रेटेड लोड। और फुल लोड या रेटेड लोड से हम कह सकते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो केवीए कंज्यूम करेगा, केवीए वो रेटेड केवीए कंज्यूम करेगा। किसकी रेटेड केवीए? इस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की जो रेटेड केवीए है ना, वो कंज्यूम करेगा रेटेड लोड। ये है इस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की रेटेड केवीए, ये है 5 केवीए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अब आगे दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि when tested as a 2 winding transformer at rated load and 0.8 पावर फैक्टर लैग, ठीक है, रेटेड लोड एंड 0.8 पावर फैक्टर लैग पे है ये लोड, ठीक है। इट्स एफिशिएंसी वाज फाउंड टू बी 0.95। तो जो एफिशिएंसी है इस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की, एफिशिएंसी ऑफ दिस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर वाज फाउंड टू बी 0.95%। का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई बाय 100 तो 95% होता है। तो ठीक है, जो 95% से हम बोलते हैं, ठीक है, इसको 95%, ठीक है। पेन में क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या? ठीक है जी, 95% होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये होगा आपका एफिशिएंसी ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर 95% एट फुल लोड, मतलब रेटेड लोड पे ये गिवन है, ठीक है। एट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एट रेटेड लोड, ठीक है, एट रेटेड लोड। तो अब जब हम इसका जो है एफिशिएंसी एट रेटेड लोड, ओके, इस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी है वो हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, निकालते हैं। तो हम कैसे निकालते थे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर? तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर हम निकालते थे ये जितने भी पैरामीटर्स यहाँ पे है आपके, ठीक है, यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स हैं। अच्छा, ये रेटेड करंट आपका कहा गया यहाँ पे, ठीक है, ये रेटेड करंट है। तो ये सारे पैरामीटर्स हम यहाँ पे रेफर कर लेते हैं प्राइमरी साइड पे, ठीक है, प्राइमरी साइड पे रेफर कर लेंगे सारे पैरामीटर्स, क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंडरी साइड पे जो लीकेज रिएक्टेंस होगा, ओमिक रेजिस्टेंस होगा, और ये प्राइमरी साइड पे लीकेज रिएक्टेंस, प्राइमरी साइड पे ओमिक रेजिस्टेंस होगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी साइड पे ओमिक रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस द लोड, वो जो कि रेटेड वोल्टेज है, करंट पासिंग थ्रू द लोड विच इज़ रेटेड करंट, और ये जो लोड की जो लोड है, इन सब चीज़ों को हमको प्राइमरी साइड पे रेफर करना पड़ेगा। ये तो आपने पढ़ा ही है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर पहले। तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर आपने पढ़ा ही है, तो इनको यहाँ पे रेफर करेंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे फिर हम, ठीक है। तो कैसा बनेगा, ये आपके हो जाते थे XE1J इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस, प्राइमरी साइड पे जो लीकेज रिएक्टेंस है प्लस लीकेज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी रेफर टू प्राइमरी। उसी तरह से ओमिक रेजिस्टेंस भी हो जाएगा, इक्विवेलेंट ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका लोड, ये जो रेटेड लोड है आपका, ठीक है, जो रेटेड लोड है ये लोड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जो लोड के थ्रू जो करंट पास करेगा, अब क्या होगा, इस करंट को तुमने यहाँ पे रेफर कर लिया ना, तो यहाँ पे क्या था, इस साइड का जो रेटेड करंट है वो था आई। मान लो ये जो साइड है हमारी, ये है ये वाली साइड, ठीक है, ये वाला वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ना यहाँ पे, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हमारा ये 100 वोल्ट वाला वाइंडिंग है, ठीक है। तो 100 वोल्ट वाला अगर वाइंडिंग है तो इसका रेटेड करंट क्या है इस वाइंडिंग का, 50 एम्पेयर। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो रेटेड करंट पास करना चाहिए रेटेड लोड के थ्रू, तो वो 50 एम्पेयर हो जाएगा, ठीक है, 50 एम्पेयर ये करंट रहेगा। तो ये 50 एम्पेयर करंट को अगर हम यहाँ पे रेफर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रेफर करेंगे तो इस साइड का रेटेड करंट क्या है, वो क्या है 12.5 एम्पेयर। तो यहाँ पे 12.5 एम्पेयर हो जाएगा। ये इसको यहाँ पे रेफर करेंगे इस साइड पे, तो यहाँ पे 12.5 एम्पेयर होना चाहिए। एक बार निकाल के भी दिखा देता हूँ वोल्टेज करंट रेशियो के थ्रू, 50 एम्पेयर बाय I2 डैश इक्वल टू वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज ऑफ दिस साइड 400 वोल्ट है, ठीक है,
डिवाइडेड बाई रेटेड वोल्टेज ऑफ दिस साइड जो कि 100 वोल्ट है, ठीक है। तो आ गया I2 डैश 12.5 एम्पियर, ठीक है। मतलब कि ये I2 की जो वैल्यू मान लो ये है, ठीक है। I2 की वैल्यू रेफर टू दिस साइड, I2 डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, ठीक है। I2 डैश से 12.5 आ गई, ठीक है। तो ये हो गया I2 डैश की वैल्यू। यहाँ पे I2 की वैल्यू क्या थी, रेटेड वैल्यू थी करंट की ऑफ दिस वाइंडिंग ऑफ दिस साइड। 100 वोल्ट वाली वाइंडिंग की तरफ क्या थी रेटेड वैल्यू करंट की 50 एम्पेयर। तो यहाँ पे 50 एम्पेयर, तो 50 एम्पेयर यहाँ पे अगर रेफर करेंगे तो 12.5 एम्पेयर ही तो हो जाएगा। ये 12.5 एम्पेयर आया, तो ये होगा 12.5 एम्पेयर। तो इसका मतलब जो करंट यहाँ से पास करेगा ना, अगर यहाँ से अगर सेकेंडरी के थ्रू रेटेड करंट हमारा पास कर रहा है तो प्राइमरी के थ्रू भी रेटेड करंट पास करेगा, ठीक है। प्राइमरी साइड का रेटेड करंट, ये तो आपने पहले पढ़ा ही है सब कुछ। और यहाँ तक तो आपने पढ़ा ही है। तो यहाँ पे करंट आ जाएगा 12.5 एम्पेयर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखो, ये रेटेड करंट है आपका 12.5 I2 डैश इस साइड का, और ये पासिंग कर रहा है इसके थ्रू इक्विवेलेंट लीकेज इम्पीडेंस के थ्रू, और ये इक्विवेलेंट ओमिक रेजिस्टेंस है RE1। तो ओमिक लॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे, ओमिक लॉस जो हो जाएगा ना, ये ओमिक लॉस होगा, ओमिक लॉस एट रेटेड करंट, क्योंकि रेटेड करंट पास कर रहा है ना यहाँ पे, ये रेटेड करंट पास कर रहा है I1 RE1 के थ्रू, ठीक है। रेटेड करंट पास कर रहा है, तो क्या हो जाएगा I2 डैश जो कि रेटेड वैल्यू है करंट की इंटू बाई RE1, ये हो जाएगा P ओमिक लॉस एट रेटेड लोड, या तो फुल लोड या तो रेटेड करंट या तो फुल लोड या तो रेटेड लोड, P ओमिक हो जाएगा, ठीक है। तो ओमिक लॉस हम निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ओमिक लॉस को हम एज्यूम कर लेते हैं P ओमिक है, ठीक है, वैल्यू इसको P ओमिक से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ये इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, नहीं चलो रब नहीं करता मैं इसको। और जो कोर लॉस है, ठीक है, कोर लॉस जो इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जो कोर लॉस है, वही सेम कोर लॉस इस ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर भी होगा, क्योंकि कोर दोनों में सेम ही है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी सप्लाई वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, वो भी सेम ही मानते हैं, ठीक है, सेम ही होती है वो भी। तो ये भी कांस्टेंट होगी वैल्यू। और मैंने आपको बताया था कि ऑटो ट्रांसफार्मर हो या टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हो, दोनों का ही ओमिक लॉस एट फुल लोड, और या तो हम ये भी कह सकते हैं कि ओमिक लॉस एट रेटेड लोड, या तो ये भी कह सकते हैं कि ओमिक लॉस एट रेटेड करंट, ठीक है। ओमिक लॉस एट रेटेड करंट, ओमिक लॉस एट फुल लोड, या तो ओमिक लॉस एट रेटेड लोड, ठीक है। दोनों का, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का और ऑटो ट्रांसफार्मर का, दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा P ओमिक को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। P ओमिक को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ओमिक लॉस एट रेटेड लोड, जो कि क्वेश्चन में हमको गिवन भी है, ठीक है। रेटेड लोड पे है हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा ना, यहाँ पे अब हम एफिशिएंसी जो थी हमारी गिवन थी हमको, इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी गिवन थी 95% एट रेटेड लोड, ठीक है। 95, अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे 95/100 इक्वल टू आउटपुट रियल पावर इन वॉट, वो लिखते हैं ना, आउटपुट रियल पावर इन वॉट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट पावर इन वॉट्स, एफिशिएंसी के फॉर्मूले के अंदर। तो आउटपुट पावर क्या होगा, रियल आउटपुट पावर क्या होगा, रियल आउटपुट पावर इन वॉट, वो क्या होगा KVA मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर ऑफ द लोड। KVA क्या होगा इसका, इस लोड का KVA क्या है ना, इस लोड का KVA क्या है, ये रेटेड लोड है ना। तो रेटेड लोड जो है आपको मैंने बताया था कि ये रेटेड KVA कंज्यूम करेगा, रेटेड KVA किसका, इसी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का, जो कि वो ये है, ठीक है। तो 5 KVA, मतलब कि ये जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है ये अपना रेटेड KVA सप्लाई कर रहे हैं लोड को, ठीक है, इस रेटेड लोड को, तभी ये रेटेड लोड बोला जाएगा, क्योंकि ये रेटेड KVA कंज्यूम करेगा, ठीक है। रेटेड KVA किसका, इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का, जो कि ये है 5 KVA। तो 5 KVA लिख दो, इस लोड का जो है KVA कंज्यूम जो कर रहा है 5 × 10⁻³
किलो को मैं 10⁻³ में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर ऑफ द लोड कितना है गिवन था 0.8 पावर फैक्टर लैग, सिंपल 0.8। तो यही जो आउटपुट रियल पावर इन वॉट है ना, इसको नीचे लिख देंगे 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0.8। अब प्लस आपका लॉसेस आ जाएगा, ठीक है। कौन कौन से लॉसेस होंगे इसमें, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना आपको, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो है हमारा कनेक्टेड विद द रेटेड लोड, तो इसमें कौन कौन से लॉसेस होंगे, सब मैंने आपको बताया था यहाँ से। सबसे पहला लॉस तो होगा कोर लॉस होता है, ठीक है। कोर लॉस होगा आपका PCL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस ओमिक लॉस होगा फिर, ठीक है। ये होगा ओमिक लॉस, इससे रिप्रेजेंट किया है हमने, ठीक है। तो ये ओमिक लॉस को क्या बोलते थे हम, ओमिक लॉस एट, इसको हम बोलते थे पी ओमिक को क्या बोलते थे, एट रेटेड लोड, या तो फुल लोड या तो रेटेड करंट, ठीक है, ये बोलते थे हम इसको। तो पी ओमिक को लिख देते हम ऐसे ही। पी ओमिक का मतलब रेटेड, पी ओमिक का मतलब होता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पी ओमिक का मतलब होता है ओमिक लॉस एट रेटेड करंट, क्योंकि यहाँ पे जो करंट पास कर रहा है ना, ये इक्विवेलेंट ओमिक रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास कर रहा है, वो करंट रेटेड करंट है इस साइड का, इक्विवेलेंट सर्किट में हम निकाल रहे हैं, ठीक है। 12.5 एम्पेयर का जो करंट पास कर रहे हैं, तो ये होगा ओमिक लॉस, जो इसके क्रॉस जो इसके थ्रू जो लॉस प्रोड्यूस होगा ना, ओमिक लॉस, उसको हम बोलेंगे ओमिक लॉस है रेटेड करंट। और ये रेटेड करंट कब प्रोड्यूस होता है, जब हमारा यहाँ पे रेटेड लोड कनेक्टेड होता है, ठीक है, यहाँ पे रेटेड लोड। तो हम ये भी कह सकते हैं ओमिक लॉस एट रेटेड लोड, और रेटेड लोड को हम क्या कह सकते हैं, कहते हैं फुल लोड भी कहते हैं रेटेड लोड को। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं ओमिक लॉस एट फुल लोड, तो वही हमने यहाँ लिखा पी ओमिक, मतलब कि ओमिक लॉस एट रेटेड लोड बोल लो, या तो फुल लोड बोल दो, या तो रेटेड करंट बोल दो। पी ओमिक से रिप्रेजेंट किया है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे रेटेड लोड था कनेक्टेड, हमारा क्वेश्चन में गिवन था रेटेड लोड है कनेक्टेड विथ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के साथ। तो यहाँ पे जो ओमिक लॉस आएगा वो होगा ये ओमिक लॉस एट रेटेड लोड, पी ओमिक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं वहाँ पे लिखता हूँ पी ओमिक, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इन सबको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा, तो आंसर हमारा आएगा यहाँ पे 210 वॉट PCL प्लस P ओमिक कम्स टू बी 210 वॉट्स। वॉट्स होती है आपकी रियल पावर की, ठीक है, रियल पावर को रिप्रेजेंट करते हैं वॉट्स के अंदर, ठीक है। और ये जो कोर लॉस होता है और ये ओमिक लॉस होता है, ये रियल पावर ही होता है, ठीक है। ये रिएक्टिव पावर मत समझ लेना इनको कभी भी, कोर लॉस और ओमिक लॉस कभी भी रिएक्टिव पावर नहीं होती है, ये हमेशा रियल पावर होती है, और रियल पावर को हम वॉट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए वॉट, ठीक है। ये आपने पढ़ाई होगा पहले भी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर ना। तो ये है। अब ये कोर लॉस जो है आपका यहाँ पे, ये जो कोर लॉस यहाँ पे हमारा है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है फॉर ऑटो ट्रांसफार्मर और ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर दोनों के लिए कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये कोर लॉस जो होगा ये ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए भी वैलिड होगा, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए भी वैलिड होगा। अब पी ओमिक क्या था, मैंने आपको बताया था, ये जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर हमने, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर क्वेश्चन में गिवन था रेटेड लोड कनेक्टेड है, रेटेड लोड को हम फुल लोड भी कहते हैं, ठीक है। रेटेड लोड के थ्रू जो होता है करंट, रेटेड करंट पास करता है और उसके क्रॉस रेटेड वोल्टेज होता है, रेटेड करंट एंड रेटेड वोल्टेज ऑफ दिस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो इसका मतलब यह है कि अगर इस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का यहाँ पे रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट होगा, तो ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर विल सप्लाई इट्स रेटेड KVA जो कि 5 KVA है इस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का। दिस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर विल सप्लाई इट्स रेटेड KVA टू दिस लोड, टू दिस रेटेड लोड, तभी हम इसको रेटेड लोड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू रेटेड करंट पास करता है और रेटेड वोल्टेज होता है, ठीक है, तभी। तो ठीक है, तो यहाँ पे रेटेड क्या बोलते हैं, रेटेड KVA जो है अपना रेटेड KVA, ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर अपना रेटेड KVA सप्लाई करेगा टू द लोड, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन था कि एफिशिएंसी ऑफ दिस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एट रेटेड लोड 95%, मतलब कि इस पोजीशन पे, इस सिचुएशन पे जब 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है हमारा रेटेड लोड के साथ, तब एफिशिएंसी ऑफ दिस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो थी 95% है। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जब ये 0.8 पावर फैक्टर लैग का लोड है, ठीक है, तब। अब हमने क्या किया फिर उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का,
जितनी भी पैरामीटर्स है सेकेंडरी साइड पे, करंट हो गया ये वाला, ये रेटेड करंट पास करा ना लोड के थ्रू, रेटेड करंट हो गया, ये रेटेड वोल्टेज अक्रॉस दिस लोड, रेटेड लोड, और ये सेकेंडरी साइड पे जो लीकेज रिएक्टेंस और ओमिक रेजिस्टेंस जो है, इन सबको हम प्राइमरी साइड पे रेफर कर लिए थे। ठीक है, पहले हमने किया था 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में पहले करते थे हम, याद है आपको। तो ये बन जाता था, ठीक है, इक्विवेलेंट लीकेज इंपेडेंस बन जाता था। रेटेड लोड को हम यहाँ पे लेकर आते थे, तो रेटेड लोड यहाँ लिख देते थे। रेटेड लोड के थ्रू जो करंट पास करेगा, मान लो 50 एम पे, हमने एज्यूम कर लिया कि जो साइड है ना वाली, ये साइड है 100 वोल्टेज वाली रेटेड वोल्टेज वाली वाइंडिंग है वाली साइड सेकेंडरी पे, और ये प्राइमरी साइड जो है वो है 400 वोल्ट वाली साइड। तो इस वाली साइड का 100 वोल्ट वाली साइड का रेटेड करंट कितना है 5 एम्पेयर, तो यहाँ पे 5 एम्पेयर पास कर रहे हैं। ठीक है, रेटेड करंट इस रेटेड लोड के थ्रू। तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए हम सब कुछ इसमें रेफर करेंगे। तो ये जो करंट होगा यहाँ पे 5 एम्पेयर का रेटेड करंट इस साइड का, 100 वोल्ट वाली साइड का, इसका रेटेड करंट को भी हमको यहाँ पे रेफर करना पड़ेगा। यहाँ पे रेफर करने के लिए हम, पता है आपको, वोल्टेज रेशियो करंट रेशियो का हम यूज़ करते हैं 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर, आपने किया हुआ है। तो उसी का हमने यूज़ किया 50, ये वाला करंट 50 डिवाइडेड बाय दिस करंट रेफर टू दिस साइड I2 डैश इज इक्वल टू 400 बाई 100, दिस रेटेड वोल्टेज ऑफ दिस साइड डिवाइड बाई रेटेड वोल्टेज ऑफ दिस साइड। ये 100 वोल्टेज है, ये 400 वोल्ट वाली साइड है। ठीक है, तो I2 डैश हमारा आया था 12.5। इसका मतलब इसको हम यहाँ पे रेफर करेंगे तो 12.5 करंट आएगा। ठीक है, 12.5, ये 12.5 क्या है, ये इस साइड का 400 वोल्टेज की जो साइड है ना वाइंडिंग है, इस साइड का रेटेड करंट है 12.5 एम्पेयर। तो इसका मतलब ये कि जब रेटेड करंट सेकेंडरी के थ्रू पास करेगा, जब हम रेटेड लोड लगाएंगे या फुल लोड लगाएंगे, तब प्राइमरी के अंदर जो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो भी प्राइमरी वाइंडिंग का ही रेटेड करंट होगा। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग का रेटेड करंट ही फ्लो करेगा यहाँ पे प्राइमरी साइड पे 12.5। तो ठीक है, फिर उसके बाद हम निकालते थे ओमिक लॉस निकालते थे इसका। ठीक है, ओमिक लॉस कैसे निकालते हैं, करंट पास I² मल्टीप्लाई बाय RE1। तो I2 ये करंट पास कर रहा है 12.5 एम्पेयर करंट पास कर रहा है। ठीक है, इसके थ्रू इक्विवेलेंट ओमिक रेजिस्टेंस के थ्रू। तो I2 डैश का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय RE1, I2 डैश का होल स्क्वायर इंटू बाय RE1, ये क्या होता है, ओमिक लॉस होगा। ठीक है, इसका इस ओमिक लॉस को क्या बोलते हैं हम, ओमिक लॉस है रेटेड लोड, क्योंकि लोड हमारा रेटेड है ना, रेटेड करंट पास कर रहा है इसलिए। या तो हम ये भी कह सकते हैं ओमिक लॉस एट फुल लोड, रेटेड लोड को फुल लोड भी कहते हैं। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि ओमिक लॉस एट रेटेड करंट, क्योंकि रेटेड करंट पास कर रहा है। ठीक है, इक्विवेलेंट ओमिक रेजिस्टेंस के थ्रू रेटेड करंट पास कर रहा है। तो ये बोल सकते हैं, या तो ये या तो ये बोल लो। ठीक है, और इसको हमने रिप्रेजेंट कैसे कर दिया, ये पी ओमिक को ऐसे, और वो पी ओमिक वहाँ पे हमने लिख दिया पी ओमिक। तो पी ओमिक जो होता है ना, मैंने आपको पहले बताया था कुछ क्वेश्चंस में कि जो ओमिक लॉस एट रेटेड लोड और फुल लोड और रेटेड करंट फॉर बोथ ऑटो ट्रांसफार्मर एंड 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बोथ आर सेम। ठीक है, तो जो ओमिक लॉस आया एट रेटेड लोड, ठीक है, एट रेटेड लोड फॉर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ये ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए भी रहेगा। ठीक है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए भी वैलिड होगा। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए भी वैलिड होगा। तो अगर हम कहें कि ऑटो ट्रांसफार्मर का ओमिक लॉस एट रेटेड लोड क्या होगा, वो यही होगा पी ओमिक, जो कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में ओमिक लॉस था एट रेटेड लोड। ठीक है, बताया था मैंने पहले आपको। तो ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आगे क्वेश्चन के अंदर पूछा है हमें कि, ठीक है, डिटरमाइन इट्स केवी रेटिंग एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर। अब ये तो बहुत ईजी है, ये जो हमने ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया था ना, यूजिंग दिस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया था हमने, तो इस ऑटो ट्रांसफार्मर का केवी निकालना है हमें। ठीक है, इसका केवी निकालना है। तो सपोज करो कि अब इसका केवी हमको निकालना है। ठीक है, तो हम आउटपुट केवी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आउटपुट में इसका जो केवी आएगा ना, इसका रेटेड केवी पूछा हुआ है। हाँ ठीक है, इसका रेटेड, हाँ केवी रेटिंग पूछी है, ऑटो ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग पूछी है। इसका मतलब ये इसका केवी का जो रेटिंग है वो क्या होगा, रेटेड केवी क्या होगा इस ऑटो ट्रांसफार्मर का। तो हम इस ऑटो ट्रांसफार्मर का आउटपुट केवी निकाल लेंगे, और वो आउटपुट केवी होना चाहिए एट रेटेड कंडीशन पे। ठीक है, तभी हमारा रेटेड केवी आएगा। तो रेटेड कंडीशन पे कब ऑपरेट करेगा ऑटो ट्रांसफार्मर, पहले मैंने बताया था, जब इस ऑटो ट्रांसफार्मर की सीरीज वाइंडिंग एंड कॉमन वाइंडिंग बोथ आर ऑपरेटिंग एट रेटेड कंडीशन, मतलब इस वाइंडिंग के थ्रू और इस वाइंडिंग के थ्रू रेटेड वोल्टेज होगा, और इस वाइंडिंग के थ्रू और इस वाइंडिंग के थ्रू इनका खुद का रेटेड करंट पास करेगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे कि ये ऑटो ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटिंग एट रेटेड कंडीशन। और यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा इस ऑटो ट्रांसफार्मर का, यहाँ पे वोल्टेज आएगा ऑटो ट्रांसफार्मर को, रेटेड वोल्टेजेस होंगे, और जो करंट यहाँ पे आएंगे
इस साइड पे, लो वोल्टेज साइड पे, और हाई वोल्टेज साइड पे जो करंट आएंगे ऑटो ट्रांसफार्मर के, उसको हम बोलेंगे इसके रेटेड वोल्टेज, रेटेड करंट्स। तो ये दोनों ही सीरीज़ और कॉमन वाइंडिंग दोनों रेटेड कंडीशन पे ऑपरेट कर रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो वाइंडिंग है ना, ये 400 वोल्ट वाली वाइंडिंग है, 400 वोल्टेज इसकी रेटेड वोल्टेज है इस वाइंडिंग का, तो यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे 400 वोल्ट है, और ये 100 वोल्टेज रेटेड वाली वाइंडिंग ये वाली है, ठीक है। इसके एक्रॉस वोल्टेज है 100 वोल्ट। दोनों वाइंडिंग को हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दी इन एडिटिव मैनर, तभी इन दोनों का वोल्टेज 100 प्लस 400 वोल्ट, ये 500 वोल्ट हो गया, ठीक है, जो इनपुट में हम वोल्टेज दे रहे हैं। और ये भी हमने कहा है कि इन दोनों वाइंडिंग्स के थ्रू रेटेड करंट पास करना चाहिए। 100 वोल्ट वाली जो वाइंडिंग है उसका रेटेड करंट क्या है 50 एम्पियर। अब आपको मैंने पहले बताया था कि ये एसी साइनसॉइडल वोल्टेज हम दे रहे हैं। मान लो ऐसा इंस्टेंट हम कंसिडर कर रहे हैं जिस इंस्टेंट पे पॉजिटिव वेव फॉर्म पे ये इनपुट साइनसॉइडल वोल्टेज है। पॉजिटिव वेव फॉर्म का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वेव फॉर्म का मतलब होता है कि इस इनपुट वोल्टेज जो है ना आपकी, ये है विथ टाइम। पॉजिटिव वेव फॉर्म का मतलब होता है ये पॉजिटिव वेव फॉर्म पे है, और ये पॉजिटिव वेव फॉर्म को हम मानते हैं कि ये जो साइड है पोलैरिटी इसकी पॉजिटिव है, इस साइड की पोलैरिटी नेगेटिव होगी, फिर अगर इसकी पॉजिटिव है तो इसकी नेगेटिव होगी। और जो नेगेटिव वेव फॉर्म पे अगर ऑपरेट कर रहे हैं, अगर नेगेटिव वेव फॉर्म को हम कंसिडर कर रहे हैं इनपुट एसी साइनसॉइडल वोल्टेज को, तो उस समय ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ये सोर्स है, ठीक है, सोर्स वोल्टेज है जो हम इनपुट में दे रहे हैं। तो सोर्स के पॉजिटिव से करंट और बाहर निकलता है, तो यहाँ से करंट बाहर निकलेगा, ठीक है। ये करंट जाएगा यहाँ पे, लेकिन इसके थ्रू करंट क्या पास करेगा? इसका रेटेड करंट। इसका रेटेड करंट क्या है? 100 वोल्ट वाली वाइंडिंग का 50 एम्पियर। तो यहाँ से 50 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में पास कर देने का, 50 एम्पियर, ठीक है, यहाँ से पास करेगा। तो इन दोनों का एमएमएफ जो है, इसका एमएमएफ क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसके डॉट में एंटर कर रहे हैं, तो इसका एमएमएफ क्या होना चाहिए? नेगेटिव, डॉट से बाहर निकलना चाहिए करंट। तो उसके अंदर करंट डायरेक्शन होगी यहाँ पे बाहर, और करंट की वैल्यू क्या होगी? रेटेड करंट होगी जो इसकी 400 वोल्ट वाली है, 12.5 एम्पियर। तो 12.5 एम्पियर प्लस 650 कितना हो जाएगा? 62.5 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करंट आएगा। तो इसका केवी अगर हम निकालेंगे, इस ऑटो ट्रांसफार्मर का केवी कैसे निकालेंगे? 62.5 जो कि रेटेड करंट होगा, मल्टीप्लाई बाय रेटेड वोल्टेज इस साइड में, इस ऑटो ट्रांसफार्मर का 400, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा 62.5 मल्टीप्लाई बाय 400, 25,000, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 25 kVA होगा, मतलब आंसर क्या आ रहा है? यही आ रहा है आंसर, गिवन है यही है, ठीक है, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट हमने निकाल लिया, तो बहुत ईजी है वाला चीज़। तो केवीए पूछा था, केवीए रेटिंग पूछा था ऑटो ट्रांसफार्मर, ये तो कई बार हम निकाल भी चुके पहले, है ना। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट में ये पूछा गया कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये पूछा गया है कि ऑल्सो कैलकुलेट द ट्रांसफॉर्म्ड केवीए एंड कंडक्टेड केवीए। ट्रांसफॉर्म्ड केवीए एंड कंडक्टेड केवीए भी बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी होगा। इसी का निकालना है, ट्रांसफॉर्म्ड केवीए और कंडक्टेड केवीए, जब ये ऑटो ट्रांसफार्मर रेटेड कंडीशन पे ऑपरेट कर रहा है, मतलब यही वाली कंडीशन पे ऑपरेट कर रहा है। तो ट्रांसफॉर्म केवीए कैसे निकालते थे? मैंने पहले भी आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्म केवीए क्या होता है। केवीए ट्रांसफॉर्म्ड को हम बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन के थ्रू भी केवीए का ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये भी कहते हैं। तो केवीए ट्रांसफॉर्म्ड होता है आपका केवीए ऑफ दिस वाइंडिंग, ठीक है। इस वाइंडिंग का जो केवीए वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा टू दिस वाइंडिंग, फिर इस वाइंडिंग का जो केवीए होगा वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा इस लोड पे, ठीक है। तो वो जो होगा उसको हम बोलते हैं केवीए ट्रांसफॉर्म्ड। तो इस केस में केवीए ट्रांसफॉर्म्ड क्या होगा? हम क्या करते थे, इस वाइंडिंग का करंट मल्टीप्लाई बाय इस वाइंडिंग का वोल्टेज 50 इंटू बाई 100 क्या होगा? केवीए ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा, ठीक है। केवीए ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा 50 इंटू बाई 100, ठीक है, जो कि हो जाएगा 5 kVA, ठीक है, 5 kVA हो जाएगा, जो तो हो जाएगा 5 kVA। अब टोटल kVA कितना सप्लाई हो रहा है यहाँ पे? ये ऑटो ट्रांसफार्मर कितना कर रहा है सप्लाई? 25 kVA, अपना रेटेड kVA सप्लाई कर रहा है, क्योंकि ये ऑटो ट्रांसफार्मर आपका रेटेड कंडीशन पे ऑपरेट कर रहा है, इसलिए ये रेटेड kVA सप्लाई कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो
यहाँ पे टोटल के आएगा 25 के। तो टोटल के जो है आपका 25 के माइनस बाय के ट्रांसफॉर्म जो कि 5 के आएगा, वो होगा आपका के कंडक्टेड, जो जिसकी वैल्यू होगी 20 के कंडक्टेड। ठीक है, ये मैंने पहले बताया था ना आपको, सिंपल है 520। ठीक है, आंसर राइट आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 2, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण या तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो जो पार्ट है उसके अंदर पूछा गया कि फाइंड इट्स एफिशिएंसी एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर एट रेटेड लोड एंड 0.8 पावर फैक्टर लैग। ठीक है, अब ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर को हम यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पे बना देते हैं, तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर को यहाँ पे ही बना देंगे हम। ठीक है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर को हमने यहाँ पे बना दिया, ये डॉट कन्वेंशन के थ्रू यहाँ पे डॉट दिखा देंगे और यहाँ पे डॉट दिखा देंगे। ठीक है, सीरीज़ में ऐड किया है एडिटिव मैनर में। ठीक है, फाइंड इट्स एफिशिएंसी एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर, यही वाला ऑटो ट्रांसफार्मर हमने यहाँ पे बना दिया। और या तो ऐसा करता हूँ ना मैं कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इसको बनाता नहीं हूँ ना मैं, इसको छोड़ो, बनाता नहीं हूँ मैं। यही वाला ऑटो ट्रांसफार्मर तो उसमें बोला है, यही वाला ना, यही बोला है, तो इसका मतलब ये है कि इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, 25 kVA है ना। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर, मतलब कि इस ऑटो ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी निकालना है व्हेन दिस ऑटो ट्रांसफार्मर एट रेटेड लोड। ठीक है, इसके थ्रू हम रेटेड लोड कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके आउटपुट में, इस ऑटो ट्रांसफार्मर के आउटपुट में, इस ऑटो ट्रांसफार्मर के आउटपुट में हम रेटेड लोड कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, रेटेड लोड कनेक्ट करेंगे एट 0 पॉइंट, ये है आपका रेटेड लोड। और रेटेड लोड को हम फुल लोड भी कहते हैं, यहाँ पे बोला था ना, रेटेड लोड को फुल लोड भी कहते हैं। फुल लोड में लिख नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है, समझ जाना अब। और 0.8 पावर फैक्टर लैग है। ठीक है, 0.8 पावर फैक्टर लैग है यहाँ पे, 0.8 पावर फैक्टर लैग ये भी गिवन है। तो इसकी अब एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, तो रेटेड लोड होने का मतलब ये है कि इसके थ्रू रेटेड करंट पास होगा, जो कि रेटेड करंट हो भी रहा पास यहाँ पे। इस ऑटो ट्रांसफार्मर का रेटेड करंट 62.5 है एट दिस लो वोल्टेज साइड। हाई वोल्टेज साइड पे क्या होगा, 50 एम्पेयर होगा। ठीक है, तो वोल्टेज क्या होगी रेटेड लोड के क्रॉस, रेटेड वोल्टेज वो जो कि हाई 400 वोल्ट। इस ऑटो ट्रांसफार्मर का लो वोल्टेज साइड जो होगी वहाँ पे रेटेड वोल्टेज होगी 400 वोल्ट। अब इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, वो तो बहुत ईजी है, अब तो ये निकालना है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे इसकी, एफिशिएंसी होगी एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा। तो हम बनाते नहीं हैं, हम इसको रेफर करते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था ना ये प्रैक्टिकल ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर। तो ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर था, इसकी हाई वोल्टेज साइड ये थी, लो वोल्टेज साइड ये थी। तो इस ऑटो ट्रांसफार्मर का हमने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हमने ये बना लिया था। ठीक है, यहाँ पे बना लिया था। तो यहाँ पे हमने बना लिया था, और जो भी पैरामीटर्स थे, करंट, वोल्टेज, लोड, सबको इस साइड पे हाई वोल्टेज साइड V1 वाली हाई वोल्टेज साइड पे रेफर किया था। तो यहाँ रेफर करके सर्किट डायग्राम आ गया था, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस ऑटो ट्रांसफार्मर। और यहाँ पे इक्विवेलेंट ओमिक रेजिस्टेंस RE1 था। ठीक है, और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर भी जब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे ना, वहाँ पर भी RE1 ही है हमारा। ठीक है, इक्विवेलेंट ओमिक रेजिस्टेंस RE1। ठीक है, RE1 है, इक्विवेलेंट ओमिक रेजिस्टेंस RE1 था। कहाँ पे वो रहा, ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का जब हमने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाया था, तो यहाँ पे RE1 था, यहाँ पे XE1 था। और ऑटो ट्रांसफार्मर का जब हमने बनाया था इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, यहाँ पर भी RE1 XE1 आया था सेम। ठीक है, वहाँ पे हमने टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर हमने V1 - V2 साइड पे रेफर किया था इन सबको। और ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में हमने हाई वोल्टेज साइड जो थी इसकी V1 वाली, वहाँ पे रेफर किया था इनको। तो ठीक है, कोई बात नहीं वो तो रेटेड यहाँ पे रेटेड करंट पास करेगा। ठीक है, रेटेड करंट पास करेगा, क्यों, क्योंकि इस वाइंडिंग में और इस वाइंडिंग में भी रेटेड करंट पास करेगा। दोनों वाइंडिंग में रेटेड करंट पास करेगा, तभी यहाँ पे रेटेड करंट पास करेगा। ठीक है, और दोनों वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज जो होगा इनका रेटेड वोल्टेज होगा। ठीक है, तब ये रेटेड लोड बोला जाएगा इसको। ठीक है,
रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट पास करेगा, रेटेड लोड बोलेंगे, रेटेड लोड। और इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होगा आपका, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, जैसे कि हमने इस ऑटो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाया था यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका करंट अगर I1 पास कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमने रेफर किया था, यहाँ पे I1 करंट पास कर रहा है, तो इस साइड पे हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे इस ऑटो ट्रांसफार्मर का, वो ये था, तो यहाँ पर I1 करंट पास करते हुए दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर भी क्या होगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर भी यही होगा कि यहाँ पर भी आपका रेटेड करंट पास करेगा, ठीक है, यहाँ पर भी हमारा रेटेड करंट पास करेगा। जैसे कि मैंने ये सपोज़ किया था कि ये साइड जो है ना, ये वाली साइड 100 वोल्ट वाली साइड थी, ठीक है, मैंने ये सपोज़ किया था, ये थी 100 वोल्ट वाली साइड और ये थी 400 वोल्ट वाली साइड, ठीक है, ठीक है। अब चलो हम बना ही देते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, ठीक है, इस ऑटो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना ही देते हैं। तो इस ऑटो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनेगा, तो इन सभी पैरामीटर्स को यहाँ पे रेफर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ठीक उसी तरह इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं जिस तरह से इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमने बनाया था यहाँ पे, ठीक है। तो इन सबको यहाँ पे रेफर कर देंगे, ठीक है। क्या आएगा, इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, 500 वोल्ट दे रहे हैं, तो इनपुट हाई वोल्टेज साइड पे 5 वोल्ट है ही यहाँ पे दे रखा, जो हम सप्लाई दे रहे हैं, तो ये 500 वोल्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस आएगी वैल्यू, ठीक है, जो कि होगी XE1 और यहाँ पे RE1, ठीक है, जो कि इस वाले सर्किट का ही 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का जो हमने बनाया था इक्विवेलेंट सर्किट, उसी का ही होगा, ठीक है, सेम। और फिर यहाँ पे लोड जो है वो भी हम यहाँ पे रेफर कर लेंगे, ठीक है, रेटेड लोड होगा, ठीक है, रेटेड लोड। यहाँ पे रेटेड करंट फ्लो कर रहा था 62.5 एम्पीयर का, लो वोल्टेज साइड, ऑटो ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज साइड पे रेटेड करंट है आपका 62.5, तो वही 62.5 फ्लो करेगा क्योंकि रेटेड लोड है इसलिए। तो 62.5 को हम यहाँ पे रेफर करेंगे तो क्या होगा, इस वाली साइड पे 62.5 को वोल्टेज और करंट रेशियो यहाँ पर भी फॉलो होगा, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर भी फॉलो होता है वोल्टेज और करंट रेशियो, V1/V2 = I2/I1। तो निकालते हैं हम, ठीक है। इसमें भी रूल फॉलो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर भी, मतलब कि V1/V2 इज इक्वल टू I2/I1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वंस डिवाइड बाय N2, ठीक है। यहाँ पर भी वही लागू होता है ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर भी, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर भी यही लागू होता था, ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर भी यही लागू होगा अगर हमें इस करंट को यहाँ पे रेफर करना है हाई वोल्टेज साइड पे, ठीक है। 62.5 का जो करंट है इसको हाई वोल्टेज साइड पे रेफर करना है, तो 62.5 को रेफर करते हैं हाई वोल्टेज साइड पे, तो क्या होगा 62.5 डिवाइडेड बाय I2- इक्वल टू रेटेड वोल्टेज ऑफ दिस साइड, फिर 500 डिवाइडेड बाय रेटेड वोल्टेज ऑफ दिस साइड 400, 500/400, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, 4 × 62.5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, 50 एम्पेयर आ गया, सिंपली 50 एम्पेयर आ गया, I2-, 50 एम्पेयर आ जाएगा, ठीक है, I2-। मतलब कि ये जो I2- है ना, लोड के थ्रू जो करंट पास करेगा, यहाँ पे लोड हम दिया है, जो लोड था ना मैंने आपको बताया था, ये वाला लोड था, इसको यहाँ पे रेफर कर लिया ना, तो ये लोड यहाँ पे आ जाएगा, रेटेड लोड रेफर कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। इक्विवेलेंट सर्किट में हम ऐसे ही बनाते हैं, तो इस लोड के थ्रू जो करंट पास करेगा वो ये वाला करंट था 62.5, लेकिन 62.5 को भी हम यहाँ पे रेफर करेंगे, तो यहाँ 62.5 क्या बन गया, 50 एम्पेयर बन गया, ये 50 एम्पेयर बन गया, ठीक है, 50 एम्पेयर बन गया। इसका मतलब ये है कि 50 एम्पेयर करंट जो है, ये वाला 62.5 करंट जो रेटेड करंट है इस साइड का, वो यहाँ पे आके इस साइड पे रेफर करेंगे तो 50 एम्पेयर बन जाएगा, ठीक है। और वो 50 एम्पेयर बन गया वहाँ पे, तो वो इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा उसका
ऑटो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट। अब आप एक बात बताओ कि हाई वोल्टेज साइड जो है इस ऑटो ट्रांसफार्मर की, उसका रेटेड करंट क्या है, 50 एम्पियर है ना। तो उसका मतलब अगर लो वोल्टेज साइड पे, इस ऑटो ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज साइड पे रेटेड करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, लो वोल्टेज साइड का जो कि 62.5 है, तो हाई वोल्टेज साइड पर का जो करंट होगा ना, वो हाई वोल्टेज साइड का रेटेड करंट होगा 50 एम्पियर। तो वहाँ पर 50 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, सिंपल, जैसे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में था वैसे ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस साइड का, तो इसका मतलब ये है कि जो 5 एम्पियर का जो करंट है ना, वो यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है, 50 एम्पियर का, सॉरी 50 एम्पियर का जो रेटेड करंट है हाई वोल्टेज साइड पे ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर, वो यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो रेटेड करंट ऑटो ट्रांसफार्मर का है, ठीक है, रेटेड करंट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, रेटेड करंट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर जो होगा उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय RE1, वो होगा आपका ओमिक लॉस होगा, ठीक है, इस ऑटो ट्रांसफार्मर का एट रेटेड करंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेटेड करंट फ्लो कर रहा है ना, इसलिए। तो इसको हम बोलेंगे P, ठीक है, P ओमिक। कौन सा P ओमिक, यही वाला P ओमिक। जब मैंने बताया था ना, ये जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का जो P ओमिक था, ये था ओमिक लॉस एट रेटेड करंट, ठीक है, एट रेटेड करंट बोला था मैंने। या तो ये भी बोल सकते हैं एट रेटेड लोड, या तो रेटेड फुल लोड भी कह सकते हैं, या तो रेटेड लोड भी कह सकते हैं। और यहाँ पर भी क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर ये जो करंट है आपका रेटेड करंट है 50 एम्पियर, और ये पास कर रहा है थ्रू इक्विवेलेंट ओमिक रेजिस्टेंस के थ्रू। तो जो ओमिक लॉस आएगा वो उसको हम बोलेंगे ओमिक लॉस एट रेटेड करंट, ठीक है। लेकिन ओमिक लॉस एट रेटेड करंट को हम क्या बोलते हैं, फुल लोड भी बोल सकते हैं, या तो हम ओमिक लॉस एट रेटेड लोड भी बोल सकते हैं। तो सिंपली इसके अंदर जो ओमिक लॉस आएगा जो रेटेड करंट पे होगा, उसको हम ओमिक लॉस एट फुल लोड भी कह सकते हैं, या तो ओमिक लॉस एट रेटेड लोड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो हमने 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर हमने निकाला था ये ओमिक लॉस, P ओमिक से रिप्रेजेंट किया था इसको, ठीक है, ओमिक लॉस एट, इसको P ओमिक से रिप्रेजेंट किया था, ओमिक लॉस एट रेटेड लोड, या तो फुल लोड या तो रेटेड करंट, P ओमिक। तो मैंने आपको बताया था कि ओमिक लॉस, पहले बताया था ओमिक लॉस एट रेटेड करंट, है ना, या तो ओमिक लॉस एट रेटेड लोड, वो ऑटो ट्रांसफार्मर और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो उसका मतलब जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का जो P ओमिक आया था यहाँ पे एट रेटेड करंट और रेटेड लोड, वो होगा इक्वल टू दिस, ठीक है, इसके इक्वली होगा। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए बताया था मैंने आपको। ये जो बताया ना मैंने आपको 2 वाइंडिंग सॉरी ऑटो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बना के, उस वाले ऑटो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बना के, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया बस। तो इसका मतलब ये है कि अब हमको निकालना है एफिशिएंसी, है ना, हमको निकालनी है एफिशिएंसी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन में पूछा गया ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर एट दिस कंडीशन, ठीक है, एट दिस कंडीशन, ठीक है, इस कंडीशन पे निकालनी है। तो इस कंडीशन पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर एट रेटेड लोड और रेटेड करंट, ठीक है, रेटेड लोड और रेटेड करंट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये होगा आपका इक्वल टू, ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा रेटेड कंडीशन पे है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वो रेटेड लोड को अपना रेटेड KVA सप्लाई करेगा, ठीक है, जो कि 505 kVA है, ठीक है। इस रेटेड लोड को या ऑटो ट्रांसफार्मर जो रेटेड कंडीशन पे ऑपरेट कर रहा है, ये अपना रेटेड KVA सप्लाई करेगा इस रेटेड लोड को, जो कि 5 kVA है, ठीक है। तो आउटपुट पावर इन रियल आउटपुट पावर इन वॉट्स ऑफ दिस ऑटो ट्रांसफार्मर कितना होगा, KVA सप्लाइड टू दी रेटेड लोड मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर ऑफ द रेटेड लोड, जो गिवन है 0.8। तो यहाँ लिख देंगे हम रेटेड KVA ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, सॉरी हाँ, रेटेड KVA क्या था इसका, हमने निकाला था ना इस ऑटो ट्रांसफार्मर का रेटेड KVA क्या था, इसकी वैल्यू क्या थी, आई थिंक इसकी वैल्यू थी 210 आई थी हमारी ना, मैंने उसको रब कर दिया था यहाँ से, गलती से मैंने रब कर दिया उसको, वो थी 25 kVA थी, ठीक है, 25 kVA, सॉरी ये मत लिखना 5 kVA मत लिखना, 5 kVA एक्चुअली ऑटो ट्रांसफार्मर का रेटेड KVA था हमको, नहीं सॉरी 5 kVA था 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का रेटेड KVA, हमको देखना था अभी
रेटेड केवी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो रेटेड केवी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर हमने निकाला था, वो क्या था 25 kVA, मतलब कि 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, क्योंकि यही केवी जो है ये सप्लाई करेगा ना ऑटो ट्रांसफार्मर। ये ऑटो ट्रांसफार्मर रेटेड कंडीशन पे ऑपरेट कर रहा है, तो ये वाला केवी है 25 kVA जो कि इसका रेटेड केवी है, वही सप्लाई करेगा इस रेटेड लोड को, वही होगा मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर ऑफ दिस रेटेड लोड 0.8 गिवन है। तो ये आ जाएगा आपका रियल पावर इन वॉट। तो डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट पावर इन वॉट्स क्या होगा, वो होगा टोटल आउटपुट पावर इन वॉट्स प्लस मतलब कि 25 × 10⁻3 मल्टीप्लाई बाय 0.8, ठीक है, प्लस इस ये जो रेटेड कंडीशन पे ऑपरेट कर रहा है वाला ऑटो ट्रांसफार्मर, इसका कोर लॉस, टोटल लॉसेस मतलब कि कोर लॉस प्लस ओमिक लॉस ऑफ दिस ऑटो ट्रांसफार्मर एट रेटेड कंडीशन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ओमिक लॉस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर एट रेटेड कंडीशन विल बी इक्वल टू ओमिक लॉस ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एट रेटेड कंडीशन, बताया था ना मैंने आपको। ये था हमारा ओमिक लॉस था ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एट रेटेड लोड, या तो फुल लोड या तो रेटेड करंट, पी ओमिक से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए था ये, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए। तो यहाँ से मैंने आपको समझाया था कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो होगा, जो रेटेड कंडीशन पे ऑपरेट करेगा, उसका जो ओमिक लॉस होगा, ठीक है, ओमिक लॉस एट रेटेड करंट इन ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर का था, ये भी इक्वल होगा टू दिस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के ओमिक लॉस के बराबर। जब ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर रेटेड करंट या फुल लोड या रेटेड लोड पे वर्क करेगा, तो क्या रिप्रेजेंट किया था हमने टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का, और रेट इसको हम बोल देते हैं चलो रेटेड ओमिक लॉस, ठीक है, मतलब ओमिक लॉस एट रेटेड लोड है, ठीक है। पी ओमिक से रिप्रेजेंट किया था हमने इसको, तो यहाँ पर भी हम पी ओमिक लिख देंगे, ठीक है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए। और पी सी एल प्लस पी ओमिक की वैल्यू क्या थी 210, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं 25 × 10⁻3 मल्टीप्लाई बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मल्टीप्लाई बाय 0.8 प्लस पी सी एल प्लस पी ओमिक क्या है, पी सी एल प्लस पी ओमिक 210 है, तो यहाँ पे लिख दो 210। ये हो जाएगी आपकी एफिशिएंसी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर एट रेटेड लोड, ठीक है, ये हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा 25 × 10⁻3 मल्टीप्लाई बाय 0.8 20,000 डिवाइडेड बाय 20,000 प्लस Q10 98.96% आएगी एफिशिएंसी, यही है 98.96, एकदम करेक्ट आ रही है आंसर ये आएगा हमारा 98.96%। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, ठीक है, 98.96% ही है ना, हाँ 98.96% आएगा, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर एट रेटेड लोड। रेटेड लोड बोल दो या तो रेटेड करंट बोल दो या तो फुल लोड बोल दो, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने वही लिखा था। और मैंने पहले भी बताई थी आपको बात की, ऑटो ट्रांसफार्मर और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दोनों के अंदर ओमिक लॉस है ना, दोनों के अंदर ओमिक लॉस जो है सेम होंगे अगर ये दोनों ही फुल लोड पे ऑपरेट कर रहे हो, या तो इसको हम कह सकते हैं रेटेड लोड पे ऑपरेट कर रहे हो, या तो हम इसको कह सकते हैं रेटेड करंट हो, ठीक है, तब ये आपका ओमिक लॉस जो है दोनों के अंदर सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे रेटेड करंट फ्लो करेगा, ठीक है, आउटपुट के अंदर ऑटो ट्रांसफार्मर के आउटपुट में फुल यहाँ पे रेटेड करंट ऑपरेट करेगा, ठीक है, रेटेड करंट फ्लो करेगा, तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों वाइंडिंग में, कॉमन वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग में भी रेटेड करंट फ्लो करेगा, इनका खुद का रेटेड करंट फ्लो करेगा। अगर इन दोनों वाइंडिंग में, सीरीज और कॉमन वाइंडिंग में रेटेड करंट फ्लो करेगा इनका खुद का, तो इनपुट में यहाँ पे जो इनपुट साइड है यहाँ पे इस ऑटो ट्रांसफार्मर का रेटेड करंट यहाँ पे फ्लो करेगा फिर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, और ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर अगर ये सेकेंडरी साइड के अंदर या तो आउटपुट साइड में रेटेड करंट फ्लो करेगा, तो हमको पता है कि प्राइमरी साइड में भी रेटेड करंट फ्लो करेगा प्राइमरी साइड का, ठीक है, सिंपल है। तो ये आंसर आ गया, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर।
मैं ऐसा करता हूँ, आपको ना एक बार ओमिक लॉस के बारे में ना फिर से बता देता हूँ, इस बार मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके माइंड में ना अच्छे से चले आए बात, ठीक है। ये जो ओमिक लॉस का मैंने बताया था ना आपको, ये पी ओमिक का, वो मैं फिर से आपको बताता हूँ, लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ रेटेड लोड is also called as फुल लोड, ठीक है, फुल लोड भी कहते हैं इसको, रेटेड लोड को, ठीक है, फुल लोड भी कहते हैं। और ये जो ओमिक लॉस के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, जो मैंने आपको भी बताया था ना ओमिक लॉस के बारे में, ऑटो ट्रांसफार्मर और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर जब रेटेड कंडीशन पे दोनों ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसका मैं आपको लिख के बता देता हूँ एक बार, ठीक है, आप लिख लेना अच्छे से। ओमिक लॉस ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एट रेटेड लोड, और रेटेड लोड को हम क्या कहते हैं, फुल लोड भी बोल दो, ठीक है, बात वही है, फुल लोड, और रेटेड करंट भी बोल लो। जब फुल लोड या तो रेटेड करंट अब होगा, अगर हमारा ये वाला लोड होगा तो करंट जो हमारा फ्लो करेगा वो क्या होगा, रेटेड करंट होगा, ठीक है, या तो उसको रेटेड करंट भी कह लो, ठीक है, रेटेड करंट, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू द ohmic loss of auto transformer at rated load और full load या तो rated current, ठीक है, या तो रेटेड करंट, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। फिर से मैं लिख के बता दिया अब, ठीक है, आपको अभी तो मैं आपको थोड़ा मुंह से बता रहा था, लेकिन अब मैं आपको ना ये लिख के बता दिया, ठीक है, अच्छे से समझ लेना बस ये चीज़। अभी आगे अभी कोई क्वेश्चन अगर आएगा हमारे पास तो हम फिर दोबारा इसको देख लेंगे जैसे भी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गया सॉल्व, 1.51 एग्जाम्पल भीमरा का। चलो मैं आपको ना ओमिक लॉस के बारे में मैंने आपको वो लिख के बताया ना अभी, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है, फिर से आपको बताया था एक बार, ताकि आपको मैं रिपीट कर दूँ एक बार फिर से, ठीक है। ये वाला था हमारा प्रैक्टिकल ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, जो कि रेटेड कंडीशन पे ऑपरेट कर रहा था। तो इस प्रैक्टिकल ऑटो ट्रांसफार्मर से हमने बनाया था ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को भी हमने ये बोला है कि ये रेटेड कंडीशन पे ऑपरेट कर रहा है, मतलब किसका, इस साइड का करंट इस साइड का करंट रेटेड करंट है, और इस साइड का वोल्टेज इस साइड का वोल्टेज रेटेड वोल्टेज है इस समय, ठीक है। और इसके अंदर भी वही है, ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर भी, जो कि रेटेड कंडीशन पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट था रेफर टू दिस साइड, हाई वोल्टेज साइड, है ना, हाई वोल्टेज साइड पे रेफर अगर हम करेंगे और इक्विवेलेंट सर्किट निकालेंगे इस ऑटो ट्रांसफार्मर का, वो आया था ये I1 क्या था, हाई वोल्टेज साइड का रेटेड करंट है इस ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर, और ये V1 हाई वोल्टेज साइड का रेटेड वोल्टेज है इस ऑटो ट्रांसफार्मर का, और I2 लो वोल्टेज साइड का रेटेड करंट है इस ऑटो ट्रांसफार्मर का, और V2 है आपका हाई लो वोल्टेज साइड का रेटेड वोल्टेज है इस ऑटो ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो इन सबको हमने यहाँ पे रेफर कर लिया था, तो ये इक्विवेलेंट सर्किट ये आ गया था, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट को रेफर किया है, मतलब इस साइड सब पूरी साइड को यहाँ पे रेफर किया है और इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर क्या रहा था हमारा, रेटेड करंट I1 ऑफ दिस साइड, तो I1 करंट यहाँ पे फ्लो करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इस साइड पे हमने रेफर किया ना, इस साइड पे रेफर किया ना इस इक्विवेलेंट सर्किट को, इसलिए तो यहाँ पे I1 करंट फ्लो करेगा। तो I1 का मतलब क्या है, I1 इज दिस रेटेड करंट ऑफ दिस साइड, तो इसके थ्रू I1 करंट पास करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे निकालूँ ओमिक लॉस, अब ये रेटेड कंडीशन पे ऑपरेट कर रहा है, मैंने आपको बताया था ऑटो ट्रांसफार्मर रेटेड कंडीशन पे है, तो यहाँ पे आएगा, और ये I1 है आपका रेटेड करंट ऑफ दिस साइड। तो अगर मैं इसका ओमिक लॉस निकालना चाहूँ, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर का ओमिक लॉस निकालना चाहूँ एट रेटेड कंडीशन, क्योंकि रेटेड कंडीशन पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, रेटेड करंट है, तो ये हो जाएगा आपका
ohmic loss of auto transformer at रेटेड कंडीशन को रेटेड लोड भी कह सकते हैं, ठीक है। रेटेड लोड, जब रेटेड लोड लगाएंगे तभी रेटेड कंडीशन, नहीं ऐसा नहीं होगा, सॉरी, एट रेटेड करंट, ठीक है, एट रेटेड करंट। यहाँ पे करंट क्या है, रेटेड करंट है ना, एट रेटेड करंट, ये क्या हो जाएगा I1² इंटू बाई RE1, I1² इंटू बाई RE1, ठीक है। अब इस ऑटो ट्रांसफार्मर से हमने ये वाला 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बनाया था। अब इस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर जो है ये रेटेड कंडीशन पे ऑपरेट कर रहा है, मतलब इस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का दिस साइड का वोल्टेज और दिस साइड का वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज V1 - V2 है और V2 है, और इस साइड का करंट रेटेड करंट है I1 और इस साइड का करंट है रेटेड करंट I2 - I1, जो कि ऑपरेट कर रहा है इस पर, ठीक है, इस समय। और हमने फिर सारी जो पैरामीटर्स है उसको यहाँ पे रेफर कर लिया था, फिर इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया था यहाँ पे। ये इक्विवेलेंट सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट रेटेड कंडीशन, ठीक है। तो इसके अंदर इस इक्विवेलेंट सर्किट को ध्यान से देखेंगे और हम बताएंगे कि ओमिक लॉस क्या होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे उसको ओमिक लॉस है रेटेड करंट, क्योंकि इस साइड का रेटेड करंट I1 फ्लो कर रहा है ना यहाँ पे, और सारे पैरामीटर्स को हमने यहाँ पे रेफर कर लिए। तो यहाँ पे हमने रेफर कर लिए तो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा यहाँ का, इस साइड का, और करंट यहाँ पे I1 फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे दिखाएंगे I1 करंट, और I1 क्या है, इस साइड का रेटेड करंट है। तो इसका मतलब हम बोल देंगे कि ओमिक लॉस ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एट रेटेड करंट, ठीक है, क्या होगा, ओमिक लॉस ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एट रेटेड करंट क्या होगा, I1² करंट पास कर रहे हैं, I1² इंटू बाई RE1, तो ये दोनों सेम हो गए ना, यही तो मैं आपको बता रहा था। ओमिक लॉस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर एट रेटेड करंट इज इक्वल टू ओमिक लॉस ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एट रेटेड करंट, यही तो मैं आपको बता रहा था। जब रेटेड करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मली रेटेड कंडीशन होता है, ठीक है, रेटेड कंडीशन पे ऑपरेट करेगा ये ऑटो ट्रांसफार्मर, और ये रेटेड करंट है तो रेटेड कंडीशन पे ऑपरेट करेगा ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो रेटेड करंट मतलब कि ये समझ लो कि जब रेटेड करंट जब आपका फुल लोड होगा ना, यहाँ पे फुल लोड होगा जिसको हम रेटेड लोड भी कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे फुल लोड होगा या तो रेटेड लोड भी हम कहते हैं, तो उस समय रेटेड करंट पास करेगा, ठीक है, रेटेड करंट। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एट रेटेड करंट और एट रेटेड लोड और फुल लोड, ठीक है, यहाँ पर भी वही कहेंगे एट फुल लोड और रेटेड लोड, ठीक है। तो दोनों का ओमिक लॉस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर एट रेटेड करंट बोल लो या तो रेटेड लोड बोल लो या तो फुल लोड, दिस विल बी I1² RE1, और ओमिक लॉस ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एट रेटेड कंडीशन, रेटेड करंट या फुल लोड या रेटेड लोड, वो भी ये होगा सेम। तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है ना, तो इसलिए मैंने आपको ये लिख के बताया है, और मैं आपको पहले भी यही बता रहा था, ठीक है, ये चीज़ समझ लेना, ठीक है, अच्छे से। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा 1.51 बीमरा का एग्जांपल कंप्लीट हो गया।